बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें हर बात दोस्तों की अच्छी लगती है, पेरेंट्स की नहीं। पेरेंट्स तो इस टाइम में उन्हें बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि वो बात बात पे रोकते हैं और उन्हें सही या ज़्यादा सलाह देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दोस्त होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं और अपनी तरह बनाना चाहते हैं। और हर बच्चा भी अपने दोस्त की तरह बनना चाहता है। इस प्रेशर में बच्चे कभी कभी गंदी आदतें सीख जाते हैं। बच्चों का दबाव होता है, एक बार आप टेस्ट करके तो देखो, अच्छी चीज़ है, दोबारा मत पीना। बच्चे में क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वह हर चीज़ को जानना चाहता है, और इस जानने पहचाने में वो कभी कभी नशे का शिकार भी हो जाता है। उसके साथ वाले दोस्त एक बार ट्राई करने के लिए बोलते हैं, एक बार टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और आप उसको देखो। बच्चा इसको देखने के चक्कर में इसे हैबिट में पाल लेता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक बार स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन नशा ऐसी चीज़ है जो वन वे है। जिधर जाने का रास्ता तो है, लेकिन वापस आने का नहीं। और वापस आने का रास्ता मिल भी जाए तो वो बहुत मुश्किल है बच्चे का आना। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चे पे ध्यान दिया जाए या उसको संभाल लिया जाए तो वापस आ सकते हैं। एक सच्ची घटना, एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट था, क्लास में टॉपर था, आईआईटी में 12th के साथ सिलेक्शन हो गया। पहली बार घर से बाहर गया था। आईआईटी में दोस्तों के साथ नशे की आदत पड़ गई। पहले जो काम ओकेजनली करते थे, जब कॉलेज में थे कभी कभी कर लिया, वीकेंड पे कर लिया। उसके बाद में अच्छा पैकेज मिला। पैकेज मिलने के बाद में छोटी उम्र में ज़्यादा पैसा मिल गया। अब उन्हें पैसे की कमी नहीं थी। पहले तो पैसे भी पेरेंट्स से लेने पड़ते थे तो थोड़ी लिमिट थी, अब पैसे भी खुद कमाने लगे। स्टार्टिंग में वो चीज़ ओकेजनली होती है, ओकेजनली होते होते वो वीकेंड पे आती है, वीकेंड पे होते होते वो इवनिंग में आती है, इवनिंग में आते आते वो कब डे पे आ गई बच्चों को पता भी नहीं चला। और फिर ऐसे बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है और पेरेंट्स भी परेशान होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। मैं ये नहीं कहती बच्चों पे विश्वास मत करो, बच्चों पे विश्वास करो, उन्हें आज़ादी भी दो, क्योंकि किसी भी इंसान को अपन बांध के नहीं रख सकते। लेकिन बच्चों का ध्यान रखो, उन्हें समझाओ कि नशा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप इसमें एक बार घुस गए तो वापस नहीं निकल सकते। बच्चों के दोस्तों को पहचानो, उनसे बात करो। अगर किसी दोस्त में ऐसी आदत है तो बच्चे को उससे दूर रखने की कोशिश करो। अगर बच्चा पीयर ग्रुप प्रेशर में ज़्यादा फील कर रहा है या उसमें वो ज़्यादा घुस रहा है तो आप बच्चे से बात करके उससे निकालने की कोशिश करो। उसे समझाओ कि दोस्तों की हर बात मानना ज़रूरी नहीं होता, और इंसान को अच्छी ना कहना भी आना चाहिए। जो चीज़ सही नहीं है उसके लिए आपके दोस्त हो, पेरेंट्स हो, भाई हो, कोई भी हो, उसको आप ना बोल दो। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा घर से बाहर रह रहा है तो उससे महीने में आप मिल के आएँ, उनके दोस्तों से मिलें, टीचर से बात करें, बच्चे की स्टडी कैसी चल रही है, स्टडी के साथ साथ बच्चा क्या कर रहा है, उसकी सोशल कनेक्टिविटी कैसे है, उसके दोस्त कैसे हैं, उनसे बात कीजिए, दोस्तों से मिलिए। हो सके तो अगर बच्चा आपके पास है तो उनके पेरेंट्स से भी मिलिए, पेरेंट्स से फैमिली का पता चलता है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है दूसरे बच्चे में या दूसरा बच्चा इसका शिकार हो रहा है तो आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हो। पेरेंट्स आपस में मिलकर इस समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर एक बार ये चीज़ बढ़ गई तो इससे वापस आना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे बच्चे अगर इसको छोड़ना भी चाहते हैं तो वो छोड़ नहीं पाते। छोड़ते टाइम उनके साथ कोई दोस्त नहीं होता है। ऐसे टाइम में फैमिली की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चे ने शुरू कर दिया तो आप उससे बात कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में वो आप उसको समझाएं, उसको टाइम दें। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको समझाइए, उनको वक्त दीजिए, उनसे बात कीजिए। जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना सपोर्ट फैमिली का होगा, फैमिली के सपोर्ट के अलावा बच्चे के पास कोई रास्ता नहीं होता जो इससे बाहर निकाल सके। कभी कभी बच्चा स्टार्टिंग में होता है या मिड वे में होता है तो अपन उसको वापस ला सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर बहुत आगे तक निकल जाएगा तो वापस आने का रास्ता भी मुश्किल हो जाएगा। और वापस आना भी चाहे तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, चारों तरफ से उसे घेर लेंगे या वो एक एडिक्शन बन जाएगा। धीरे धीरे शौक की आदत में बदल जाती है, और आदत कब एडिक्शन में बदल जाती है इंसान को पता ही नहीं चलता। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाएं, उन्हें इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें, उनके दोस्तों से बात करें। ये एक आम समस्या है जिससे अधिकतर बच्चे गुजर रहे हैं।
एक बच्चे की बात नहीं है, अधिकतर बच्चे, क्योंकि आजकल नशा इतना इजी अवेलेबल है, आप कहीं से ले सकते हो, कहीं से मंगवा सकते हो। बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शन है, वो कहीं से देख सकते हैं, ये सारे हैं। तो बच्चों पे ध्यान रखिए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अगर वो किसी से मिल रहे हैं तो कोई गलत संगत में तो नहीं है, उनको टाइम दीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए। हो सकता है बच्चा समझ जाए, और अगर बच्चा छोड़ना चाहे तो आपका साथ उसे छोड़ने में हेल्प करेगा, जो उसके लिए अच्छा साबित होगा। एक बार बच्चे ने ठान लिया कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, या सोच लिया और आपने साथ दिया, तो बच्चे की लाइफ भी जी हो जाएगी और इंसान का मोटिवेशन भी बना रहेगा। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है वो अपने का बच्चों का ध्यान रखें। ये किसी एक पेरेंट्स की समस्या नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने इससे जूझते हुए देखा है, लेकिन कोई समाधान नज़र नहीं आता। इसलिए बच्चा उस चीज़ तक जाए या उसमें घुसे, पहले ध्यान दीजिए, आप उससे पहले ही ध्यान दीजिए। और अगर घुस भी गया तो प्लीज़ बच्चे का साथ दीजिए, उसे डीमोटिवेट मत कीजिए, उसे समझाइए कि हो सकता है ये एक गलत आदत थी जो तूने गलती से सीख ली, तो हम साथ मिलकर इससे वापस आते हैं। अगर ऐसा किया तो बच्चा हो सकता है खुद कोशिश करे और आपका सहयोग उसे वापस ले आए। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब